एक ऐसी उड़ान जो अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गई। एक आम सा सफर जो अचानक जिंदगी और मौत के खेल में तब्दील हो गया। आज हम बात करेंगे इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 के अपहरण की। एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की जो आज भी याद की जाती है। कॉकपिट का दरवाजा खुलता है और अपहरणकर्ताओं के पहले शब्द यही थे। अब प्लेन में मौजूद 175 लोगों की जिंदगी 3 लोगों के हाथों में थी और उन्होंने अपनी पहली मांग सामने रख दी थी। अपहरणकर्ताओं की मांग सुनने में तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन असल में वो नामुमकिन थी। वो चाहते थे कि प्लेन हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग महाद्वीप तक उड़े। और यहीं से शुरू होती है असली जानलेवा कन्फ्यूजन। अपहरणकर्ता कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया चलो, लेकिन कैप्टन लियो लबाटे के दिमाग में तो साफ था कि प्लेन में फ्यूल तो बस नैरोबी तक की छोटी सी फ्लाइट के लिए ही है। ऑस्ट्रेलिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 8000 किलोमीटर, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी दूरी है जिसे वो तय करवाना चाहते थे। एक ऐसा सफर जिसके लिए प्लेन तैयार ही नहीं था। तो सवाल यह है कि उन्हें ऐसा लगा ही क्यों कि प्लेन इतनी दूर जा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका ये पूरा का पूरा खतरनाक प्लान एक बहुत ही मामूली सी चीज से पैदा हुई गलतफहमी पर टिका था। जी हां, कोई सीक्रेट जानकारी नहीं, बल्कि फ्लाइट में मिलने वाली एयरलाइन की अपनी मैगजीन। उन्होंने बस उसी मैगजीन में ये पढ़ लिया था कि ये बोइंग 767 विमान 11 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है, और बस वहीं से उनके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया जाने का आइडिया आ गया। मतलब उन्होंने ये तो पढ़ लिया कि प्लेन की कैपेसिटी क्या है, पर यह नहीं समझा कि आज इस उड़ान के लिए उसमें फ्यूल कितना डाला गया है। थ्योरी और असलियत का फर्क वो समझ नहीं पाए। तो ये अपहरणकर्ता थे कौन? कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 हताश, बेरोजगार नौजवान थे जो बस एक बेहतर जिंदगी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। वो नशे में थे और उनके हथियार भी कोई बंदूक या बॉम्ब नहीं, बल्कि एक छोटी कुल्हाड़ी और आग बुझाने का सिलेंडर था। उनकी यही नासमझी उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। अब कैप्टन अबाटे समझ चुके थे कि इन लोगों से बहस करना बेकार है। उनके पास एक ही रास्ता था, एक बहुत बड़ा खतरनाक जुआ खेलने का। उन्होंने अपहरणकर्ताओं को धोखा देने का फैसला कर लिया था। जरा उस प्रेशर के बारे में सोचिए। एक तरफ 175 लोगों की जान, दूसरी तरफ सन की अपहरणकर्ता, और आपको एक बोइंग 767 भी उड़ाना है। ऐसे में आप उन्हें चकमा कैसे देंगे, वो भी बिना उन्हें भनक लगे? कैप्टन का प्लान जीनियस था। उन्होंने अपहरणकर्ताओं को यकीन दिलाया कि हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने प्लेन को खुले समंदर के ऊपर ले जाने के बजाय अफ्रीकी कोस्टलाइन के साथ साथ उड़ाना शुरू कर दिया। उनका मकसद था कि जब फ्यूल खत्म हो तो कम से कम उतरने के लिए कोई जमीन आसपास हो। पर यह धोखा हमेशा तो नहीं चल सकता था, है ना? जैसे जैसे फ्यूल की सुई नीचे गिरती गई, कॉकपिट के अंदर का माहौल भी तेजी से बिगड़ने लगा। और फिर सब कुछ एक साथ होने लगा। फ्यूल का अलार्म बजा, एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया, और जैसे ही अपहरणकर्ताओं को पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है, वो पागल हो गए। उन्होंने पायलट से कंट्रोल छीनने की कोशिश की, और इसी हाथापाई में प्लेन पूरी तरह से बेकाबू हो गया। अब सोचिए, दोनों इंजन बंद, प्लेन बस हवा में एक भारी भरकम ग्लाइडर की तरह गिर रहा था। कैप्टन के पास बस एक ही आखिरी चारा बचा था, लेकिन ठीक उसी वक्त केबिन के अंदर एक और बहुत बड़ी गलती हो रही थी। कैप्टन को दूर रनवे दिख तो रहा था, एक उम्मीद की किरण, पर वो जानते थे कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन था, प्लेन को समंदर में उतारने की कोशिश करना, एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन है। और इसी बीच को पायलट केबिन में चिल्लाए, लाइफ जैकेट मत फुलाओ। उन्हें दिख रहा था कि लोग डर के मारे एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनकी जान ले लेगी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जैकेट बाहर निकलकर फुलाते तो आप तैरते, लेकिन अगर आपने उसे केबिन के अंदर ही फुला लिया तो जैसे ही प्लेन में पानी भरेगा, वो जैकेट आपको गुब्बारे की तरह ऊपर छत की तरफ धकेल देगी और आप वहीं फंस जाएंगे। यही हुआ। जो चीज जान बचाने के लिए थी, वही मौत का फंदा बन गई। इस भयानक क्रैश के बाद जो हुआ वो एक तरफ तो बहुत दुखद है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी जज्बे और बहादुरी की मिसाल भी है। जो फाइनल आंकड़े सामने आए वो वाकई दिल दहला देने वाले थे। विमान में सवार 175 लोगों में से सिर्फ 50 ही बच पाए। तीनों अपहरणकर्ताओं समेत 125 लोगों की मौत हो गई। और सबसे दुख की बात यह है कि इन मौतों में से 60 से 80 लोग वो थे जो क्रैश में तो बच गए थे,
लेकिन सिर्फ अपनी लाइफ जैकेट गलत समय पर फुलाने की वजह से केबिन के अंदर डूब गए। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरणें थीं। वहां बीच पर मौजूद टूरिस्ट और डाइवर्स फौरन मदद के लिए पानी में कूद पड़े। ये क्रैश एक टूरिस्ट के कैमरे में भी कैद हो गया था। दोनों पायलट जो खुद बच गए, उन्होंने हमेशा एक दूसरे की बहादुरी को सराहा। कैप्टन अबाटे ने कहा कि असली हीरो तो उनके को पायलट थे जो आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब आपके पास कोई भी अच्छा ऑप्शन न हो, जब हर फैसला जानलेवा हो, तो ऐसे में हीरो होना किसे कहते हैं? कैप्टन अबाटे और उनके क्रू ने जो किया वो क्या था? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहादुरी, मजबूरी और एक छोटी सी गलतफहमी के भयानक नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।